तो आज हम एक मूव ज़ीरोज़ टू एंड वाला सवाल सॉल्व करते हैं। तो चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले हम लोग को एक एरे लेना पड़ेगा, कोई भी एक रैंडम एरे ले लेते हैं। लेट सपोज एक एरे लेते हैं हम लोग ARR, जिसमें हम एक एरे लेते हैं जिसमें हम लोग मान लो रखते हैं वैल्यूज़ 1 0 2। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, कोई कोई भी एरे ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 3 2 0 0 0 4 5 1, ऐसा मैंने एक ऐसा एरे चूज़ किया आप लोगों के लिए जिससे आप लोगों को बेहतर तरीके से ये सवाल समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जितने भी ज़ीरो दिख रहे हैं ना, जितने भी ज़ीरो दिख रहे हैं ना गाइस, हमें इन सारे ज़ीरोज़ को उठा के लास्ट में रख देना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सारे के सारे ज़ीरोज़ को उठा के लास्ट में रख देना। तो मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूँगा दो चीज़ें। पहला पहला इसको हम लोग ब्रूट फोर्स से कैसे कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स मतलब ज़बरदस्ती, ठीक है गाइस। तो हम लोग इसको ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ हम लोग सीखेंगे कि इसको हम लोग ऑप्टिमल तरीके से कैसे कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप ब्रूट फोर्स करके कोई भी प्रॉब्लम को बनाते हो तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे इंटरव्यूअर कभी खुश नहीं होगा। तो हम लोग एक ब्रूट फोर्स अप्रोच भी देखेंगे और फिर ऑप्टिमल अप्रोच भी देखेंगे, जिससे हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो हम लोग अगर इस काम को, सारा ज़ीरोज़ को जो हम लोग लास्ट में शिफ्ट करना है, इस काम को अगर हम लोग ज़बरदस्ती करने जाएँ तो वो कैसे करेंगे। ज़बरदस्ती मतलब ब्रूट फोर्स, ठीक है, मतलब बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो लूप कैसे होगा हम लोग का लूप। आपको तो पता है इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 0 to 10 11 एलिमेंट्स है, तो टोटल 0 to 10 तक हम लोग का लूप चलेगा, एक फोर लूप। तो हम लोग लेट सपोज कि एक लूप चलाते हैं हम लोग जो 0 से लेकर 10 तक। पहले मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको कोड लिख कर भी दिखाऊंगा कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो 0 से 10 तक हम लोग लूप चलाएंगे, और जैसे ही हम लोग का कोई भी एलिमेंट, अगर हम लोग का एलिमेंट 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ज़ीरो, जो भी एलिमेंट हम लोग का 0 मिला, तो हम लोग एलिमेंट के बाद सारा एलिमेंट को, सारा का सारा एलिमेंट को हम लोग लेफ़्ट शिफ्ट कर देंगे। लेफ़्ट शिफ्ट मतलब हर एक एलिमेंट को उठा के बगल में रख देंगे। तो देखते हैं कि ये लॉजिक काम कैसे करता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग को पहला 0 मिला यहाँ पे, तो हम लोग इसको हटा देंगे और सारा एलिमेंट को लेफ़्ट शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग ये काम करेंगे कैसे, देखिए 1 हो जाएगा, 0 हट जाएगा और बाकी सब शिफ्ट हो जाएगा इधर, 2 3 2 0 0 0 4 5 1। और लास्ट में जो कि एक एलिमेंट का जगह खत्म होगा, तो लेफ़्ट शिफ्ट करने के बाद हमने लास्ट में एक 0 ऐड कर देना है, ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट 0, ये पहला हो गया। दूसरा में हमें नेक्स्ट 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ। जैसे ही हमें नेक्स्ट 0 यहाँ मिला तो हम इस 0 को उड़ा देंगे। उड़ा देंगे मतलब सीधे इस वैल्यू को इधर असाइन कर देंगे, इसको इधर असाइन कर देंगे, इसको इधर असाइन कर देंगे। ये लूप से हो जाएगा लेफ़्ट शिफ्ट। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लें आप। तो लेफ़्ट शिफ्ट करने के बाद 1 2 3 2, ये 0 हटने के बाद ये 0 इधर, 0 4 5 1 0। ये देख लीजिए, मैं ऐसे एरो बना दूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। और एक जगह लास्ट में जो खाली होगा उसमें हम लोग 0 खुद से डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट जो है हम लोग का, वो 0 हम लोग को यहाँ मिला। तो ये अगली बार में जब हम लोग लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो 1 2 3 2, ये वाला तो हम लोग उड़ा देंगे। और फिर यहाँ से ऐसे शिफ्ट करेंगे, 0 4 5 4 0 0, ऐसे लेफ़्ट शिफ्ट होगा। और फिर एक जो खाली जगह बच जाएगा उसमें खुद से हम लोग 0 डाल देंगे। फिर हम लोग को अगला 0 कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा। तो 1 2 3 2 4 5 4 0 0 0 और लास्ट में एक खुद से 0। तो ये हम लोग बार 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 आइट्रेट करा के हम लोग ऐसे कर सकते हैं लेफ़्ट शिफ्टिंग से, बाई लेफ़्ट शिफ्टिंग। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग का ठीक नहीं आएगा, ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि ये काम भी कैसे करना है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग एक एरे ले ही लेते हैं, फिर से अपना अपना ओरिजिनल एरे जो हम लोग का था वो हम लोग लेते हैं और उसमें वैल्यू डाल देते हैं 1 2 3। हम लोग का ओरिजिनल क्या था, 1023 था, ठीक है। सॉरी गाइस, 1023 2 0 0 0 4 5 1 मैंने लिख लिया ऐसे। और अब
हम लोग इसके लिए कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा एक फंक्शन के अंदर ये कोड रहेगा जिसमें हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे लेंथ नाम से, लेंथ जो हम लोग का एरे का लेंथ को स्टोर करेगा। तो लेंथ को जब हम लोग स्टोर करेंगे तो जावा में ये काम होता है ARR.LENGTH लेंथ, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ गाइस। तो लेंथ स्टोर हो जाएगा। तो लेंथ क्या है इसकी 11, तो लेंथ में क्या स्टोर हो जाएगी 11 स्टोर हो जाएगी। ठीक है गाइस, जी बिल्कुल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लूप स्टार्ट कर देंगे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से चलाएंगे हम लोग, और आई इज लेस देन लेन माइनस 1 तक, क्योंकि लेन माइनस 1 10th पोजीशन हो जाएगा। 05411 है गाइस, तो ये हम लोग का अगर 11 है ना, 5 के बाद 1 है, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ तक है, तो ये हम लोग का 11th पोजीशन हो जाएगा। देखिए 0 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th, तो हम लोग इसको 10 तक चलाएंगे, 0 से 10, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। और हम लोग एज यूजल फॉर लूप का जो फॉर्मेट होता है आई प्लस प्लस कर देंगे। ये ध्यान रहे कि ये ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ़ एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ जो हम लोग का एरे का ith पोजीशन जो पहली बार में 0th पोजीशन को चेक करेगा, फिर 1 को चेक करेगा, अगर वो हम लोग को 0 मिल जाता तो क्या करना है, हमने अभी अभी सीखा है कि अगर वो हमें 0 मिल जाता तो हमें उसके बाद वाले सारे एलिमेंट्स को लेफ़्ट रोटेट कर देना। तब लेफ़्ट रोटेट कैसे होगा, वो भी एक लूप से होगा। तो हम यहाँ एक नया लूप बनाएंगे, ठीक है गाइस। तो हम एक नया लूप बनाते हैं इंट ए इज इक्वल्स टू, और ये लूप कहाँ से चलेगा गाइस, ये लूप जैसे ही हमें 0 मिला ना, तो 0 के बाद वाले से चलेगा। यानी कि ith पोजीशन पे अगर हमें 0 मिल गया तो ये हमें i प्लस 1 से लूप स्टार्ट करना है, और लूप ले जाना है a इज लेस देन लेन माइनस 1 इक्वल टू लेन माइनस 1, लास्ट तक ले जाना है। हमें सारा का सारा एलिमेंट्स को एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर देना, और एज यूजल a प्लस प्लस। तो अब हम क्या करेंगे, लूप तो स्टार्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे कि एरे का जो a माइनस 1 वाले पोजीशन था उसमें एरे का a वाले पोजीशन पे जो वैल्यू उसको डाल देंगे। तो ये लाइन क्या कहता है ना गाइस, देखिए जो काम हम यहाँ कर रहे थे, इस वाले पोजीशन पे जैसे कि ये हमें i पे मिला 0, तो हमने j को यहाँ से i प्लस 1 से स्टार्ट किया। देखिए j को हमने मतलब a को हमने i प्लस 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। लेट सपोज दिस बी a। तो अब a माइनस 1 इस वाले पोजीशन पे हम लोग a वाले में जो वैल्यू था उसको उसमें डाल देंगे। तो वही काम हम यहाँ कोड में ऐसे करेंगे, a माइनस 1 पे a पे जो था उसको हम लोग a माइनस 1, यानी कि अभी जो a पे है वैल्यू उसको हम एक पहले पे डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, जब ये लूप खत्म होगा ना गाइस, तो हमें ये मिल जाएगा यहाँ तक, यहाँ तक सारा उससे पहले वाला में ये 0, उससे पहले वाला में ये सारा पहले वाले में आ जाने के बाद ये लूप खत्म हो जाएगा। और एक जगह जो हम लॉजिक में बताए थे जो खाली बचेगा उसे हम क्या करेंगे, नम्स a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, लास्ट में हम लोग 0 डाल देंगे। अब आप पूछेंगे कि a माइनस 1 क्यों किए, तो जैसे ही लूप से बाहर आएगा a का वैल्यू ऑलरेडी एक बढ़ चुका होगा, इसलिए हमने a माइनस 1 पे किया ताकि लास्ट पे आ जाए। मैं आपको यहाँ भी बता दूँ, जैसे ही लूप खत्म होगा, लूप खत्म होने के साथ आई का वैल्यू यहाँ चला जाएगा, इसलिए हमने माइनस 1 करके यहाँ पे 0 फीड कर दिया, ठीक है। क्योंकि लूप खत्म तभी होगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगा, यानी कि एक वैल्यू एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा तब लूप खत्म होगा। लूप तो आप लोगों को आता ही होगा अगर आप लीड कोड में सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो आई कैंट हेल्प विद दैट। तो उसके बाद हम लोग 0 कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे ना कि जब ये काम हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे ना, तो ये लेन का वैल्यू को एक बार कम करना पड़ेगा, लेन माइनस माइनस, ताकि कि लेन माइनस माइनस, क्योंकि हमने एक एलिमेंट को उड़ा दिया। अब अगर हम एक एलिमेंट को यहाँ से उड़ा दिए लेफ्ट शिफ्ट करा के, तो हमें लेन को घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब नहीं तो आउट ऑफ इंडेक्स चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, आई को भी एक बार घटाना होगा। पूछिए ये क्यों करना होगा, आई तो हमारा आउटर लूप चला रहा था, तो हम आई को क्यों माइनस किए। आई को हम इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि जैसे कि मैंने आपको लॉजिक में यहाँ बताया है कि ये वाला पोजीशन तो डिलीट हो जाएगा, उसके बाद वाला यहाँ आ जाएगा। अगर हम आई को माइनस नहीं करेंगे तो आई हमारा नेक्स्ट पोजीशन यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन क्या होगा अगर कंसेक्यूटिव जीरोज होंगे, तो
तो कंसेक्यूटिव 0 हो जाएंगे तो वापस आई प्लेस पे ही 0 आ जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, आई को एक माइनस माइनस कर दिया ताकि जब ये लूप ख़त्म हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ जाके आई का वैल्यू एक बढ़ जाता है। तो वो हम लोग उसको क्या किए कि आई 0 मिला था पहले हम लोग को, तो हम लोग उसके आगे वाला लूप चला के लेफ्ट शिफ्ट करा दिए। अब जो नया बंदा आया है आईएथ पोजीशन पे, हम चाहते हैं कि फिर से आईएथ पोजीशन से ही चेक हो, इसलिए हमने आई का वैल्यू को माइनस माइनस कर दिया। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, जैसे कि मैंने आपको ब्रूट फोर्स दिखाई दिया। अब हम चलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे, जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा सही आ जाए, ठीक है, जैसे इंटरव्यूअर भी हमारा खुश हो जाए। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे ना, 2 पॉइंटर अप्रोच को अपनाएंगे। 2 पॉइंटर लिख देता हूँ मैं, 2 पॉइंटर अप्रोच। 2 पॉइंटर अप्रोच जैसे हमने पिछले वीडियोस में डुप्लीकेट्स वाले वीडियोस में किया था, अगर आपने देख रखी है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और अगर नहीं देख रखी है तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं हर चीज़ बेसिक से बताऊंगा आपको। तो ये हमारा ओरिजिनल एरे था, हम लोग 2 पॉइंटर अप्रोच लगाएंगे, ठीक है गाइस। अगर मैं स्टेप्स में बताऊंगा, 2 पॉइंटर अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्टिमल वे से हम 2 स्टेप्स लिखेंगे, एक स्टेप 1 लिखेंगे और एक स्टेप 2 लिखेंगे। 2 ही काम करना होगा हम लोगों को, ज़्यादा कुछ नहीं। तो बेसिकली अगर आप सीखना चाहो तो यहाँ से भी आप वीडियो चालू कर सकते थे। तो पहला स्टेप में हम क्या करेंगे ना कि इस कंप्लीट एरे में जहाँ पे भी हमें सबसे पहला 0 मिलता है, हम उसके इंडेक्स को जे में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो ये काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया, जे में वो इंडेक्स रखेंगे जिसमें 0 हो, ठीक है। तो मैं करके भी दिखाते जाता हूँ, स्टेप 2 में बाद में लिख लूँगा, ठीक है, कि हम ये काम को कैसे करेंगे। तो मान लीजिए एक काम करते हैं, इससे होगा क्या, पहले हम ये देख लेते हैं कि इससे होगा क्या। तो जेथ इंडेक्स में जे में हम वो वैसा इंडेक्स रखेंगे जिसका वैल्यू 0 हो। तो हमारा एरे में सबसे पहले 0 हमें कहाँ मिला, यहाँ मिला। तो यहाँ पे हम लोग जे को स्टोर करेंगे, जे हमारा यहाँ रहेगा, ठीक है गाइस, बिल्कुल सही समझ गए। अब अगर आप देखो तो हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, चूंकि ये 2 पॉइंटर अप्रोच है तो एक और वेरिएबल आई रहेगा जो जस्ट जे मिलते सहित जे के आगे उस आई को पॉइंट करेंगे हम लोग, आई यहाँ पे होगा हम लोग का। अब ये स्टेप 2 का काम होगा। स्टेप 1 का काम इतना होगा कि पहला 0 ढूंढे। स्टेप 2 का काम होगा कि वो अब जे के आगे से लेके एंड तक बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, हर एक वैल्यू को ट्रैवर्स करे और चेक करेगा वो। अगर ये वैल्यू नॉन ज़ीरो है तो हमें इसको जे के साथ स्वैप कर देना है, ठीक है गाइस। तो क्या ये नॉन ज़ीरो है, 2 बिल्कुल नॉन ज़ीरो है। तो ये इसमें स्वैप होगा तो क्या होगा, तो स्वैप करने के बाद ये बनेगा 1 2 0 3 2 0 0 0 4 5 1, ऐसे बन जाएगा। और जे जो होगा हम जे को एक आगे बढ़ा देंगे। अब जे हमारा इस पे पॉइंट करेगा और आई हमारा इस पे पॉइंट करेगा, ठीक है। अब हम फिर से चेक करेंगे क्या आई हमारा नॉन ज़ीरो है, तो उसको हम लोग जे के साथ स्वैप कर देंगे। जे बेसिकली हमारा हर बार 0 ही स्टोर कर रहा होगा, तो हम आई जे को फिर से स्वैप कर देंगे 1 2 3 0 2 0 0 0 4 5 1। उसके बाद जे को भी एक प्लस प्लस कर देंगे अगर स्वैप हो गया तो, और स्वैप नहीं होता तो जे को स्वैप प्लस प्लस नहीं करते, ये बात ध्यान रखें आप। और आई को भी हम एक आगे पॉइंट करा देंगे। अब आई इसको, अब फिर चेक करें क्या आई एक नॉन ज़ीरो है। जी हाँ बिल्कुल आई एक नॉन ज़ीरो है, तो आई और जे को स्वैप कर दीजिए, किस बात का इंतज़ार है। तो 1 2 3 2 0 0 0 0 4 5 1, और अब की बार जे को फिर से प्लस कर दीजिए। अब जे हमारा इस पे पॉइंट कर रहा और आई हमारा इस पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या आई नॉन ज़ीरो है, लेकिन ये तो 0 है तो कंडीशन फॉल्स हो गया। अब की बार हम स्वैप नहीं करेंगे, ना ही जे का इंडेक्स को बढ़ाएंगे, हम सिर्फ आई को आगे भेजेंगे। फिर चेक करेंगे क्या ये एक नॉन ज़ीरो नंबर है, कंडीशन अगेन फॉल्स, तो हम फिर से स्वैपिंग नहीं करेंगे, आई को आगे बढ़ाएंगे। क्या ये एक नॉन ज़ीरो नंबर है,
फिर से कंडीशन फॉल्स क्योंकि ये तो 0 है, फिर स्वैपिंग नहीं करेंगे, फिर हम i को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या ये नॉन जीरो नंबर है। जी हाँ बिल्कुल, अब की बार ये नॉन जीरो। तो अब हम क्या करेंगे, i और j को स्वैप कर देंगे। i और j को स्वैप करने के बाद ये बनेगा हमारा 1 2 3 2 4 0 0 0 और j वाला इधर आ गया 0 और ये 5 ये 1। i हमारा किसे पॉइंट कर रहा होगा, अब i प्लस प्लस यानी i अब हमारा 5 को पॉइंट करेगा और j हमारा j प्लस प्लस यानी अब इस वाले 0 को पॉइंट करेगा क्योंकि वो पहला 0 इधर उठ के आ गया, ठीक है। तो अब फिर से ये नॉन जीरो हो गया, फिर से स्वैपिंग होगा 1 2 3 2 4 5 और ये 0 उठ के वहाँ चला जाएगा और ये 5 इधर चला जाएगा। 0 0 0 सेम और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, फिर i यहाँ चला जाएगा, j यहाँ चला जाएगा, फिर से देखा जाएगा i नॉन जीरो है तो इसको स्वैप कर देगा 1 2 3 2 4 5 1 1 और 4 जीरोस। तो ये हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाता है। ऐसे 2 पॉइंटर अप्रोच से हम स्वैपिंग करके काम को कर देंगे आराम से, समझे। तो अब हम इसका स्टेप 1 जो पहला 0 ढूंढना था और स्टेप 2 आइट्रेट करके स्वैप करने वाला काम, ये हम कोडिंग सूडो कोड में देखते हैं कि ये कैसे होगा, फिर मैं आपको लीड कोड में भी दिखाऊंगा। सूडो कोड के लिए सबसे पहले हम स्टेप 1 का कोड बताते हैं आपको। तो लेट सपोज कि हम यहाँ पे एक स्टेप 1 बनाते हैं। तो स्टेप 1 में बेसिकली हमें क्या करना है, एरे में पहला 0 ढूंढना। ये काम बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फोर लूप चलाते हैं जो मान लीजिए इंट जे छोड़िए इंट ए इज इक्वल टू 0 से चलेगा। तब तक चलेगा जब तक वो एरे का लेंथ के बराबर ना पहुंच जाए, ठीक है। और ए प्लस प्लस, स्टेप 1 यहाँ बताऊंगा मैं, स्टेप 2 यहाँ बताऊंगा मैं। तो इसमें हमें क्या करना है, कंडीशन लगा के चेक कर लेना नॉर्मली कि 0 है कि नहीं। तो फिर इफ़ कंडीशन में हम चेक करेंगे, इफ़ जो सॉरी ऐसे, इफ़ नम्स का ए में जो एलिमेंट है क्या वो 0 है, और अगर 0 है तो क्या सिंपल सा एक काम करना है, जे इज इक्वल्स टू ए, उस इंडेक्स को हम जे में डाल देंगे और फिर ब्रेक कर देना लूप को। ज़्यादा कोई काम नहीं है इसका, ब्रेक कर देंगे। तो ये हमारा स्टेप 1 था, जे में वो इंडेक्स स्टोर करना जहाँ 0 है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर इंट सपोज आई इज इक्वल्स टू। अब सोचिए यहीं पे पॉइंट है कि हम इस लूप को शुरू कहाँ से करें। तो अगर आपको याद होगा लॉजिक में, तो हमें जे जहाँ मिला था आई को हम उसके बाद से स्टार्ट कर रहे थे। तो यहाँ भी हम वही लिखेंगे, आई इज इक्वल्स टू जे प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे और आई कहाँ तक चलेगी, एन तक, बिल्कुल एन तक चलेगी और आई प्लस प्लस भी होगा। जी मुझे यकीन है आपको अभी तक तो सब समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद हम इसका मेनली क्या करना है, हमें स्वैप करना, पहले चेक करना है क्या वो नॉन ज़ीरो है और उसके बाद हम उसे स्वैप कर देंगे। तो हम एक कंडीशन डालेंगे, इफ़ जो हमारा नम्स का आयत वाला एलिमेंट यानी कि 0 के बाद वाला एलिमेंट क्या वो नॉट इक्वल टू 0 है, क्या वो एक नॉन ज़ीरो नंबर है। अगर वो एक नॉन ज़ीरो नंबर है तो हम उसे स्वैप कर देंगे, ठीक है गाइस। तो हम उसे स्वैप कर देंगे। अब स्वैप कैसे करते हैं ये तो बच्चा जानता है गाइस। हम एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे, टेम्प में हम स्टोर कर देंगे टेम्प इज इक्वल्स टू नम्स का आईएथ पे जो है वो, और नम्स का जेथ पे जो है उसको, और फिर नम्स का जे जो है, नम्स का जे में हम लोग डाल देंगे नम्स का आई को, और फिर नम्स का आई में हम लोग डाल देंगे टेम्प को। मतलब ये बेसिक स्वैपिंग का लॉजिक है, दो वैल्यूज़ को इधर से उधर कर देने का। मैं आपको ये भी समझा ही देता हूँ, चलिए। ये 0 को पहले हमने टेम्प वेरिएबल में डाल दिया, फिर ये 3 को यहाँ डाल दिए और फिर यहाँ क्या डालेंगे, जो टेम्प में 0 रखे तो 0 यहाँ, तो ऐसे स्वैप हो गया। तो स्वैप करने के बाद हमें क्या क्या काम करना था, एक जे प्लस प्लस करना था और एक आई प्लस प्लस, लेकिन आई प्लस प्लस तो लूप में हो ही रहा है तो हमें यहाँ करने का ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इस लूप को बंद कर देंगे। तो इन दोनों स्टेप से हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन जो मूविंग जीरोस टू एंड है वो सॉल्व हो जाएगा।
तो चलिए हम इसे फटाफट लीड कोड में करके देखते हैं। चलिए मैंने अभी आपको जो 2 स्टेप बताया उसे लीड कोड में सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें सारा ज़ीरो को एंड पे पुश करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि ये जो नम्स एरे है हम उसका लेंथ को निकाल लेते हैं। तो जावा में एक बहुत सिंपल फंक्शन से होता है। तो लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल इंटीजर टाइप लेंथ इज इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ। तो हम लेंथ निकालने के बाद एक पहला स्टेप हमारा क्या था कि हम पहले तो ज़ीरो को ढूंढे। तो लेट्स रन अ लूप फॉर दैट। सो इट्स 4 इंटीजर टाइप का एक आई ले लेते हैं ज़ीरो से, और आई हम लोग का लेस देन चलेगा लेन लेट्स टेक इट एन, लेट्स मेक इट सिंपल। सो लेट्स टेक इट एन एंड द फॉर्मेट आई प्लस प्लस। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कंडीशन चेक करेंगे कि अगर इफ़ नम्स का ith पोजीशन अगर हम लोग का ज़ीरो हो जाता है तो हम क्या करेंगे। तो हम सिंपली जे जो बनाए हैं, लेट्स ऊपर एक जे बना लेते हैं इंटीजर टाइप का जे, जिसका हम लोग वैल्यू -1 रख लेते हैं, क्योंकि अगर ज़ीरो हुआ ही नहीं तो -1 से चेक करके हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे। आगे लिखेंगे तो ये -1 मैंने क्यों लिया वो आपको समझ आ जाएगा। तो हम इसका वैल्यू इनिशियलाइज़ कर देते हैं -1। और अब अगर हमें इस लूप में अगर नम्स का एक पोजीशन पे ज़ीरो मिलता है तो हम जे को सिंपली आई कर देंगे, जे को हम लोग सिंपली आई कर देंगे और लूप से निकल जाएंगे, और कोई काम नहीं हमारा इस लूप में। ये हमारा स्टेप 1 था जो मैंने आपको बताया। स्टेप यहीं पे हम लोग एक ये चेक कर लेते हैं, मैं कमेंट आउट करके लिख दूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इफ़ नो ज़ीरो फाउंड, अगर कोई ज़ीरो फाउंड नहीं होता है तो ऑलरेडी एरे जो है हम पहले से सही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कोड। तो j इक्वल इफ़ j इज़ इक्वल टू -1 रह जाता है तो हम लोग सिंपल से रिटर्न कर देंगे, क्योंकि एरे हमारा ऑलरेडी फिक्स्ड होगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, पहला स्टेप के ऊपर भी हम कमेंट डाल देते हैं कि फाइंडिंग ज़ीरो, ठीक। हमारा जो स्टेप 2 था वो था कि मूव नॉन ज़ीरो एलिमेंट फॉरवर्ड, मतलब बेसिकली हम इसे स्वैप कर देंगे। तो स्वैपिंग कैसे होगा, एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर इंटीजर टाइप में आई ही ले लेते हैं इज इक्वल्स टू, ये हमें कहाँ जे से एक आगे से लूप चलाना है तो j+1 से चलाएंगे, और फिर आई इज़ लेस दैन n, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ठीक है गाइस। तो लूप हमारा चल जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिंपली अगर नम्स का ith पोजीशन पे अगर हमें नॉन ज़ीरो नंबर मिल रहा है तो उसे हम सीधा स्वैप कर देंगे। तो हम उसे लिखेंगे इफ़ नम्स का अगर ith पोजीशन पे हमें नॉट इक्वल टू ज़ीरो मिल रहा है, अगर ये एक नॉन ज़ीरो नंबर है तो हम इसे क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। स्वैप करने हम कैसे करते हैं, इंट टेम्प इज इक्वल्स टू नम्स का ith पोजीशन को डाल देते हैं इसमें, जैसा कि मैंने आपको लॉजिक में बताया था। नम्स का ith पोजीशन में हम नम्स का jth पोजीशन को डाल देते हैं, और नम्स का jth पोजीशन में हमने टेम्प में जो ले रखा बेसिकली उसी को डाल देंगे। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है स्वैपिंग, और जैसे ही स्वैप हो जाएगा हम j++ कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। आइए हम इसे रन करके देखते हैं। अगर हम इसे रन करेंगे तो हमारा जो टेस्ट रिज़ल्ट है वो सब केसेस पास हो जाएंगे। जी हाँ, केस 1 केस 2 सब पास हो गया। तो उम्मीद है आपको ये कोड समझ में आया। मैं डिस्क्रिप्शन में ये कोड भी आपको दे दूँगा, पहले आप खुद ट्राई करिएगा, मेहनत करिएगा, और अगर फिर भी ना समझ आए तो मेरे कोड से आप हेल्प ले सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद।